हेलो फ्रेंड्स, मास्टर शेफ़ हमारे घर की चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, पहले तो सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। तो आप लोगों ने बाकी मेरी पहले की जो जितनी भी रेसिपीज़ मैंने डाली हैं उसको बहुत ही अच्छे उसमें कमेंट किए आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया आप सभी ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बने रहिएगा आप लोग मेरे चैनल पर। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, रेसिपीज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चलिए हम अपनी स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू रेसिपी। जैसा कि मकर संक्रांति आ रहा है तो मकर संक्रांति से रिलेटेड अपडेट्स मैं आप लोगों को डालूँगी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल के लड्डू। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो तिल। ये आधा किलो तिल है, सफ़ेद तिल है। आप चाहें तो काला तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसको रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले लिया है। कढ़ाई बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे जो हमने तिल लिया है उसे। मैं यहाँ पर सफ़ेद तिल से बना रही हूँ, आप लोग काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको चलाते रहिएगा जिससे ये लगे ना। तिल को रोस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। रोस्ट करने से हमारे जो तिल के लड्डू हैं बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको फ्रेंड्स हम चलाते रहेंगे। और ये तिल का लड्डू जो है ना फ्रेंड्स, मैंने अपनी मम्मी से सीखा था बनाने के लिए। हमारे घर में हमेशा मकर संक्रांति में कभी भी लड्डू बाहर से नहीं खरीदा जाता है। मेरी मम्मी शुरू से ही लड्डू घर पे तैयार करती थी। तिल के लड्डू हो, मूंगफली के लड्डू, मम्मी जैसे तिल का लड्डू बनाया करती थी तो अब मैं भी उसी तरह से तिल के लड्डू बनाती हूँ। और मैं जहाँ भी रहती हूँ मैं ये लड्डू ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर शुरू से ही तिल का लड्डू घर पर ही तैयार होता था। तो मैं हमेशा घर पर ही तैयार करती हूँ। मैं अपनी शादी के बाद भी अपने ससुराल में हूँ या फिर मैं जहाँ भी इनका पोस्टिंग हो वहाँ पे हूँ, मैं जहाँ रहती हूँ मैं ये लड्डू हर मकर संक्रांति को ज़रूर बनाती हूँ। ऐसा कलर चेंज होगा जाएगा इसका जब हम इसको थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। देखिए आपको पता चल रहा होगा। इसमें एक कड़ापन आ जाता है जैसे ही हम इसको रोस्ट करते हैं ना फ्रेंड्स, आप देखिएगा इसमें एक थोड़ा सा कड़ापन आ जाता है, कुरकुरापन। जो ये तिल रोस्ट किया था वो हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो भी आप ये गुड़ लेंगे ना फ्रेंड्स मार्केट में, तो आप लड्डू का गुड़ बोल के लीजिएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरा अगर गुड़ लेके आएंगे तो लड्डू बनती नहीं है सही से। तो इसलिए आप जो है लड्डू का गुड़ बोल कर लाइएगा। अब हम ये जो गुड़ की जो ढेली है उसको थोड़ा थोड़ा कटिंग कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका गुड़ अच्छे से मेल्ट होगा। इसी कढ़ाई में हम लगभग 1 कटोरी मैंने ले लिया यहाँ पर मूंगफली रोस्ट कर लेंगे। तिल के साथ अगर आप थोड़ी सी मूंगफली डाल लें, अगर आपको मूंगफली के लड्डू अलग से बनाने का मन नहीं है तो आप मूंगफली और तिल एक साथ बना लें। मेरी मम्मी हमेशा मूंगफली के साथ ही बनाया करती थी फ्रेंड्स। आप चाहें तो मूंगफली स्किप करके सिर्फ आपको तिल का लड्डू बनाना है तो सिर्फ तिल का भी लड्डू आप तैयार कर सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। मूंगफली जब रोस्ट होगी तो थोड़ी थोड़ी चटकना शुरू होगी, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। ये हमारी मूंगफली बिल्कुल रोस्ट हो चुकी है, देख सकते हैं कोई कोई बीच से फट भी गई है। आप इसको उठा कर ऐसे छिलका उतार कर देख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। उसके बाद हम इसका छिलका उतारेंगे। मूंगफली को हम एक बर्तन में खाली कर लेंगे। उसके बाद आप ऐसे करते जाएंगे तो आपका मूंगफली अपने आप छिलका छोड़ देगा।
चाहें तो आपके घर अगर सूप है तो उसकी भी सहायता ले सकते हैं और इसको फटक लीजिएगा, बिल्कुल भी साफ़ हो जाएगा ये। या प्लेट में भी कर सकते हैं। छिलका पूरी तरह से उतर चुका है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक कढ़ाई ले लीजिएगा। कढ़ाई लेने के बाद एकदम 1 कटोरी गुड़ मैं यहाँ पर आपको नाप कर बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी गुड़ लिया है। यहाँ पर आप 3 से 4 चम्मच पानी इसमें यूज़ कर सकते हैं। अभी ये गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अभी बिल्कुल जब गाढ़ा होगा तो कैसे इसको आपको चेक करना है कि अब ये गुड़ तिल के लड्डू के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। जब तक हमारा गुड़ हो रहा है, यहाँ पर आपने जो मूंगफली और जो तिल था वो लिया था, वो एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा गुड़ इस तरह से डार्क हो चुका है। अब आप एक कटोरी लीजिएगा, उसमें अपना थोड़ा सा गुड़ का जो पाग है वो डालकर चेक कीजिएगा। अगर ये ऐसे तार बन रही है मतलब अब ये गुड़ लड्डू के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। आँच को बंद कर दीजिएगा। अब देख सकते हैं बिल्कुल ये गुड़ इस तरह से हो गया है। अब ये बिल्कुल हो चुका है। अब हम बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए इसको मूंगफली और तिल के साथ ऐड कर देंगे। अब आप इसको चम्मच की सहायता से पूरे गुड़ को मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है अभी। तो आप इसको चम्मच की सहायता से पूरे तिल और मूंगफली को इस तरह से गुड़ को मिक्स कर लीजिएगा। बिल्कुल इसको गरम गरम में ही इसको आपको बांधना पड़ेगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी बंधेगा नहीं। तो आप इसको जल्दी जल्दी इस तरह से गोल गोल करते जाइएगा। इसको एक फैले हुए बर्तन में रखिएगा फ्रेंड्स पहले, क्योंकि ये बिल्कुल गरम गरम होता है तो इसका गुड़ थोड़ा सा जल्दी शेप ले लेता है। आप अपने हाथ में थोड़ा सा घी ले सकते हैं ताकि बिल्कुल लड्डू चिकना चिकना तैयार हो। हाथों में ऐसे ग्रीस कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर दोनों हाथों की सहायता से जल्दी जल्दी लड्डू को बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैक्सिमम जगह यही होता है कि लड्डू जो है बनती नहीं है लास्ट में जब ठंडी हो जाती है। सारे लड्डू बंध जाने के बाद आप उसको गोल कर लीजिएगा, क्योंकि तो अंदर का जो गुड़ होता है वो अभी भी थोड़ा सा ढीला होता है। तो अब गोल कर लीजिएगा। आप चाहें तो तिल और जो गुड़ है या किसी भी चीज़ की अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो आप जो जिस कढ़ाई में आपने पाग किया हुआ है उस पाग में भी ये तिल और मूंगफली ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल तैयार है हमारे होममेड तिल के लड्डू, आप देख सकते हैं। तो होममेड लड्डू घर पर ज़रूर बनाकर ट्राई करें। होममेड लड्डू किसी भी तरह से मार्केट के लड्डू से बहुत अच्छे होंगे, घर पर ज़रूर बनाएं। आधा किलो तिल से हमने इतनी लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। तिल और मैंने थोड़ा 1 कटोरी इसमें मूंगफली लिया था, बहुत ही छोटी सी कटोरी से, और 3 ढेली। अगर आपको कटोरी से ना समझ में आ रहा है तो जो 3 ढेलियाँ होती हैं गुड़ की, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, इस तरह की 3 ढेली गुड़ का इस्तेमाल मैंने आधा किलो तिल के लड्डू के लिए किया है। और घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें ये होममेड तिल के लड्डू। बहुत ही बनाना आसान है इसे, और बहुत कम समय में ये बनकर तैयार हो जाती है। और घर के लड्डू हैं तो मार्केट के लड्डू से कैसे भी बहुत ही अच्छे होंगे। और जब आप बनाएंगे तो अगर जो आपके घर में लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आप जिनको भी खिलाएंगे तो आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी, जैसे कि मुझे आती है हमेशा।
क्योंकि मम्मी हमारी शुरू से ही, बचपन से ही घर में ही लड्डू तैयार किया करती थी। हमने कभी मार्केट के लड्डू नहीं लिए, हमेशा मकर संक्रांति में हम घर पर ही लड्डू तैयार करते थे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।